नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के ऊपर। हम अपने कुंडली में सभी नवग्रह अगर पीड़ित हों तो उनको नवग्रह जनित पीड़ा के दोष को मुक्त करने के लिए हम भोलेनाथ की किस प्रकार आराधना करें एवं शिव जी भगवान पे हम ऐसी क्या चीज चढ़ाए जिससे हमारे नवग्रह पीड़ा हमें थोड़ी कम दे या शुभ प्रभाव अपना प्रदान करे। तो कल साल में आने वाली 12 महाशिवरात्रियों में से कल की जो महाशिवरात्रि का पर्व कुछ अलग ही महत्व होता है। महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल महाशिवरात्रि का पर्व ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के स्वार्थित योग में मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र शिव योग तरण तथा मकर कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध की युति से संबंध रहेगा। ये योग 3 शताब्दी में 1 या 2 बार ही बनता है जब नक्षत्र योग और ग्रहों की युति केंद्र त्रिकोण से संबंध रखती हो। इस बार महाशिवरात्रि पर यही त्रिकोणीय योग बन रहा है। यह दुर्लभ योग है और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करने से श्रद्धालुओं को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हम अगर पंचामृत अभिषेक, षोडशोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन, अष्टधाई, लघु रूप, महारुद्र के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे अगर हमारी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा पीड़ित हो तो हम अगर शिव जी पे अक्षत चढ़ाएं, साबुत अक्षत होने चाहिए। उसे चढ़ाने से हमें चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा किसी तरह से भी कमजोर हो तो हमें चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। कुंडली में अगर हमारे सूर्य कमजोर हो, सूर्य ग्रह कमजोर हो, किसी तरह से पीड़ा दे रहे हो, छठे 8वें 12वें घर में बैठे हो तो गेहूं चढ़ाने से सूर्य जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पे गेहूं अर्पित करने से हमें कुंडली में सूर्य जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अगर हमारी कुंडली में मंगल दोष हो, मांगलिक हो या फिर मंगल छठे 8वें 12वें घर में या राहु के साथ युति बद्ध करके कहीं भी अंगारक दोष बना रहे हो तो शिव जी पे शहद अर्पित करने से हमें मंगल दोष से शांति मिलती है। मंगल ग्रह की पीड़ा से हमें शांति मिलती है। अगर हमारी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो, अगर बुध ग्रह कमजोर हो तो हरे मूंग अर्पित करने से हमें बुध जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पे अगर हरे मूंग अर्पित किए जाए तो हमारा ग्रह बुध ग्रह मजबूत होता है। अगर कुंडली में कहीं भी बृहस्पति ग्रह पीड़ा दे रहा हो या बृहस्पति के साथ राहु की युति हो, राहु अगर गुरु चांडाल दोष बना रहा हो तो चने की दाल और पीला चंदन भगवान शिव जी पे अर्पित करने से हमें गुरु चांडाल दोष से मुक्ति मिलती है। कुंडली में कहीं भी गुरु अगर पीड़ित हो जाए तो अगर गुरु ही ज्ञान के कारक ही पीड़ित हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती है जीवन में। अगर कुंडली में कहीं भी हमारे अगर शुक्र ग्रह पीड़ित हो तो शुक्र ग्रह पीड़ित से हमें दूध और दही से अभिषेक करने से हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। कुंडली में अगर कहीं भी शुक्र ग्रह अगर पीड़ित हो, राहु केतु के साथ युतिबद्ध करके बैठे हो तो धन वैभव ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव पीड़ित हो जाए तो बड़ी परेशानियां जीवन में आ जाती है। इसीलिए दूध और दही शिव जी पे अर्पित करने से, अभिषेक करने से शुक्र जनित पीड़ा से राहत मिलती है। अगर कुंडली में शनि राहु केतु पीड़ा दे रहे हो, कहीं से भी परेशानी दे रहे हो, शनि की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, ढैया चल रही हो या राहु केतु अपने दुष्प्रभाव कुंडली में दे रहे हो तो हमें काले तिल, भगवान भोलेनाथ पे काले तिल अर्पित करके शनि राहु केतु जनित पीड़ा से निजात मिल सकता है। तो हम हमारे इसके लिए शनि के लिए हमें काली उड़द भी हम भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये सब जो होते हैं, अगर केतु अगर बुरे प्रभाव में हो तो हम जो भी चढ़ा सकते हैं, जो चढ़ाने से भी केतु जनित जो पीड़ा होती है वो कम होती है और मतलब इससे दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। तो जो चढ़ाने से हमारा केतु भी शांत होगा और पितृ दोष होते हैं वो भी कुंडली में दूर हो जाते हैं।
अगर हमें कुंडली में सुयोग्य पुत्र चाहिए तो हम भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने का जूस चढ़ाने से, गन्ने का जो रस होता है वो चढ़ाने से भोलेनाथ से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसी तरह तेल का अभिषेक करने से भोलेनाथ पे जो होती है बीमारियां होती है, ग्रह क्लेश होता है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। गाय का शुद्ध घी चढ़ाने से भी घर में धन वैभव शांति बनी रहती है। इसीलिए जो भोलेनाथ में अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। और ये नवग्रहों को शांत करने के हमने आपको कुछ अचूक से उपाय बताए थे। आप इन सब उपायों को करके अपनी कुंडली में कहीं भी अगर आपको नवग्रह पीड़ित कर रहे हो तो आप उनकी ये भगवान भोलेनाथ की इस तरह पूजा करके अपने नवग्रह पीड़ा को शांत कर सकते हो। इसी तरह गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी पे और जल चढ़ाने से, जैसे परिवार में अगर किसी भी की बुखार की दिक्कत हो रही है, बीमारी हो रही है, तो उसमें भी थोड़ी राहत मिलती है। इसी तरह भोलेनाथ की आराधना करने से हमें सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हमने आपको महाशिवरात्रि पे नवग्रहों को शांत करने के कुछ छोटे से अचूक से उपाय बताए थे। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।